ओके, पिछली वीडियोस के अंदर हमने समझा कि व्यू क्या है और उसके अंदर हम अपना फ्रंट एंड किस तरह से ऐड अप कर सकते हैं, राइट। और आज मैं आपको एक हेल्पर मेथड सिखाऊंगा जिससे आप एक सिंपली व्यू रिटर्न कर सकते हैं और उसके अलावा आप व्यूज़ के अंदर रीडायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, ऑटो रीडायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं और मैनुअल रीडायरेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे राउट्स के अंदर web.php फाइल हमारे पास एक अबाउट राउट था जिसके अंदर हम ये चीज़ें रिटर्न कर रहे थे यहाँ से, राइट। और एक हमारे पास होम पेज था। अब आपके पास कोई ऐसा पेज जिसके अंदर आपने कोई वेरिएबल्स वगैरह या डायनेमिक स्टफ रिटर्न ना करना हो, ठीक है, उसके लिए आप एक और शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे आप व्यू को रिटर्न कर सकते हैं रेदर देन दिस क्लोजर, राइट। और इसके अंदर अगर आपने वेरिएबल्स पास करने हो फिर आप ये यूज़ करेंगे। अगर जिस तरह से हमारे पास ये होम है, ठीक है, इसको आप किस तरह से और ज़्यादा शॉर्टर बना सकते हैं, तो इसके लिए आपने लिखना है राउट, राइट। और यहाँ पे आप गेट नहीं लिखना, यहाँ पे डायरेक्टली व्यू लिखना है कि आप व्यू को एक रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, व्यू। और इसका जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा कि आप कौन सा व्यू कौन सा जो आपका यूआरएल होगा जब आप एंटर करेंगे तो उस टाइम पे आपका व्यू ओपन होगा। तो मैं कहूँगा जब मैं स्लैश ओपन करूँगा जिस तरह से यहाँ पे है, तो तब मेरा व्यू ओपन हो। कौन सा व्यू ओपन हो वो दूसरा इधर यहाँ पे आपने मेंशन करना है, और कौन सा हो यहाँ पे होम, होम आपका व्यू जो वो रिटर्न हो, ठीक है। तो ये वाला जो जितना लॉजिक लिखा हुआ है वो इसके इक्वलेंट है, राइट। बट जब आप कोई भी डायनामिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे आप इस वे को यूज़ करेंगे। ये सिर्फ स्टैटिक व्यूज़ के लिए है, ठीक है। तो मैं इसको इधर कमेंट कर देता हूँ, अदरवाइज़ वो पहले वाला चल जाएगा। सेव करें और यहाँ पे जाएं और स्लैश राउट और रूट डायरेक्टरी को ओपन करें एंड यस, रूट हमारे पास जो डोमेन है उसका यूआरएल है वो चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दूँ तो ये हमें कहेगा कि होम नॉट फाउंड, ठीक है, व्यू नॉट फाउंड, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम डायरेक्टली व्यू को भी ओपन कर सकते हैं, बट स्टैटिक्स को, स्टैटिक वेब पेजेस को, ये आपने याद रखना है। अब हमने देखा कि हमारे पास एक अबाउट पेज था, ठीक है, और यहाँ से हमने अबाउट पेज पे मूव करना है, तो उसके यहाँ लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन होने चाहिए जिससे हम मूव कर सकें, ठीक है। और अगर आपने डायरेक्टली मूव करना है, लाइक आपके पास एक होम पेज है, ठीक है, और एक अबाउट पेज है, ठीक है, आप चाहते हैं कि जब मेरे पास होम पेज ओपन हो तो ऑटोमेटिकली ये अबाउट पेज पे चला जाए, ठीक है। तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखें राउट और यहाँ पे डिफाइन करें रीडायरेक्ट, राइट, रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट के बाद आपने यहाँ पे डिफाइन करना है कि आपका जो यूआरएल है वो कौन सा यूआरएल इंटर हो, ठीक है। मैं कहता हूँ स्लैश इंटर हो, और देन जब स्लैश इंटर हो तो ये कहाँ पे चला जाए, आप कहते हैं अबाउट पे चला जाए, ठीक है। तो मैं इधर बता रहा हूँ कि जब मेरा राउट स्लैश वाला राउट चले, ये राउट्स आपके डिफाइन होना चाहिए, ये स्लैश और अबाउट, ठीक है। जब मेरा स्लैश राउट ओपन हो तो मैं चाहता हूँ कि ये अबाउट पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आएँ और लेट्स आई विल गेट रिफ्रेश, तो आप देखें क्या होता है। रिफ्रेश किया, स्लैश ओपन हुआ और इसने रीडायरेक्ट कर दिया स्लैश अबाउट पे। फिर से मैं वापस जाता हूँ इधर, एंटर किया, देखें अबाउट पेज पे आ गया। तो वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है कि मैंने इस पर ऑटोमेटिक एक रीडायरेक्ट बना लगा दिया कि जब मेरा यूज़र ये वाला पेज ओपन करे तो ये वाला पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों का मैंने रेफरेंस दिया था। और ये यूज़ कब होता है, जब आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो हो कि आपने एक पाथ बनाया था, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने बनाया था पहले अबाउट अस, ठीक है, लेट्स सपोज आपने अबाउट अस बनाया था और अब अपने यूआरएल को मॉडिफाई कर दिया है अबाउट के साथ, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि स्टिल अगर आपका यूज़र अबाउट अस भी एंटर कर रहा है तो वो कहाँ पे आ जाए, अबाउट पे आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे होम पेज है, ये जो अबाउट अस का, ठीक है, या फिर इधर इस होम का, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टॉप पे कुछ बटन्स हों जहाँ से मैं रीडायरेक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे टॉप पे एक नेव बार रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ और नेव बार को पुल करता हूँ। getbootstrap.com पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है नेव बार, ठीक है। तो आपने नेव बार को एक को
कॉपी कर लेना है। ये भी नेव बार पड़ी हुई है, आई थिंक मैं इसी को ही कॉपी कर लूँ। यहाँ पे कॉपी करना है और अब यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इन अ मिनट। रिसोर्सेज, व्यूज़ और होम, ठीक है, ये है हमारे पास। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नेव बार है, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ टॉप पे, इस कंटेनर से भी पहले इधर यहाँ पे लेट मी टर्न ऑन द ऑफ द रीडायरेक्ट, अदरवाइज़ वो अबाउट अस पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैंने नेव बार को डाला, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो सॉरी, यहाँ पे होम पेज पे आना है मुझे। होम पेज पे आइए, देखें टॉप पे नेव बार आ चुकी है, ठीक है। और इसका मैं कलर भी लेटर ऑन चेंज करूँगा। लेट मी डू दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ। राइट, सो मैं यहाँ पे आता हूँ। ये जो मेरे पास कलर है, मैं ये वाला कलर चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने ये करना है बीजे डार्क और ये ऐड करना है और उसके बाद ये वाला कोड आपने ऐड करना है। तो मैं कहता हूँ बीजे डार्क को बॉर्डर बॉटम, ओके, बाकी चीज़ें सेम हैं। इधर जाएं, यहाँ पे बीजे डार्क कर दें और ये जो डेटा डिसमिस है डार्क वाला, इसको भी ऐड अप कर दें यहाँ पे विदाउट द क्लास। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें क्या होता है, हमारे पास नेव बार ब्लैक हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो नेव बार है ये अबाउट पेज पे भी आए। तो अगर मैं यहाँ पे विजिट करूँ /about, तो यहाँ पे नेव बार नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे पास सोल्यूशन क्या है कि मैं इस लेट मी आइडेंटिएट दिस कोड, यहाँ पे सेट कर दूँ और मेरे पास सोल्यूशन क्या है कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और अबाउट अस के अंदर आऊँ टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया और कंटेनर से पहले, बॉडी से पहले मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी नेव बार आ गई और यहाँ पे होम पे भी नेव बार आ चुकी है, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कोड को डुप्लीकेट नहीं करना चाहते, ठीक है। हमने दोनों जगह कोड ऐड कर दिया। इस तरह से हमारे पास 20 पेजेस हैं, तो अब मुझे 20 पेजेस पे इसको ऐड अप करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं कोड एक जगह करूँ बट वो अवेलेबल सब जगह पे हो। तो इस चीज़ को हम मास्टर ब्लेड के साथ कवर करेंगे, ठीक है। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और ये वाला जो स्टफ़ है ये मैं चाहता हूँ कि मास्टर ब्लेड से रिटर्न हो। और ये जो इनर स्टफ़ है ये मैं कब रिटर्न करूँगा, जब मेरे पास जब मैं एक स्पेसिफिक पेज ओपन करूँगा उसके अंदर ये रेंडर करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं लेट मी चेक द वीडियो साइज, ओके। सो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करता हूँ कि आप मास्टर टेम्पलेट को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक थोड़ा सा लॉन्गर वीडियो होगी बट उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि आप मास्टर ब्लेड को किस तरह से ऐड अप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।